हेलो गाइस, वेलकम टू गॉडेस आर्काना। इस हफ्ते की क्या रीडिंग्स हैं, कैसा आपका होरोस्कोप रहेगा, क्या क्या प्रेडिक्शंस है, क्या डिवाइनली गाइडेंस है आपके लिए, वो बताई जाएंगी। और साथ ही ये जुलाई का महीना ख़त्म हो रहा है और अगस्त का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या गाइडेंस है, किस तरह से आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं चीज़ों की, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज है उनके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी पर्सनल गाइडेंस का और एक प्रोफेशनल गाइडेंस का। लेट्स सी दिस कार्ड फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड द अदर वन फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस। लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट है। वेरी नाइस। पर्सनल लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रोफेशनल लाइफ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर हम 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, 7 ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक आदमी पेशेंटली वेट कर रहा है, तो इसमें यही है कि सब्र का फल मीठा होता है। आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं या किसी चीज़ के लिए भी आपने एफर्ट डाला है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा और उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो ये कार्ड जो है पेशेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कार्ड है, इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड है। बस आपको एक चीज़ करनी है कि अपने इमोशंस को रश नहीं करना है, जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करना है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। यू हैव टू वेट एंड द रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। आपकी पर्सनल लाइफ में आपने जिस जगह में भी एफर्ट डाला है, पर्सनली कोई भी रिलेशनशिप है आपका किसी के साथ भी, तो रिजल्ट जो है उसका अच्छा ही आएगा। लेट्स सी अबाउट प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में जैसे आप ये कार्ड देख रहे हो, इसमें कोई बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है एक नाइट। तो जो सोचा है आपने वो किया है और आप जो है एक एक्टिव मोड में बैठे हुए हैं, आप एक्शन ले रहे हैं चीज़ों के लिए, आप काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू डोंट हैव टू बी इन एग्रेसिव मोड। ठीक है, तो आपको इम्पल्सिवनेस से बचना है, अपने करियर गोल्स पे फोकस करना है, एक्शन लेना है चीज़ों के रिगार्डिंग, एफर्ट डालना है। बट ये है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको सोचना है, फिर दौड़ना है। मीन्स जैसे ये नाइट जो है ये तेज़ी से एक्शन ले रहा है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू टेक द एक्शन, फिर दौड़ना है। एंड यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है, एंगर नहीं दिखाना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। तो ये आपकी पर्सनल गाइडेंस थी इस वीक की और ये आपकी प्रोफेशनल गाइडेंस है इस वीक की। पर्सनल गाइडेंस इज़ वेरी गुड। यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट विद पेशेंस। तो आपका रिजल्ट जो भी है वो पॉजिटिव होगा जिन भी रिलेशनशिप्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, देन यू हैव टू डू द वर्क एंड अवॉइड एंगर एंड इम्पल्सिवनेस। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले पर्सनल गाइडेंस के लिए ये कार्ड निकालती हूँ मैं और फिर एक प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए। तो टॉरस, आपकी पर्सनल गाइडेंस में है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स जो है बहुत अच्छा कार्ड है, बट ये है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस में उलझे हुए हैं, आपका दिल बहुत बेचैन है, आपका मन इमोशनली थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, या आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हो खुद में। शायद किसी ने आपका दिल दुखाया है या फिर आप किसी ऑफर या रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो चीज़ आपके सामने है उसे इग्नोर मत कीजिए। एंड हो सकता है कि आप किसी नए इमोशनल कनेक्शन को देख नहीं पा रहे, क्योंकि पुरानी सोच जो है वो आपको हर्ट कर रही है, वो आपको डोमिनेट कर रही है, आप बहुत सारे ऑप्शंस में उलझे हुए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है इस हफ्ते कि आपके अंदर आपने इनर पीस और इमोशनल क्लैरिटी लानी है, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करना है, इमोशनल अवेयरनेस पे काम करना है। और इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए ये है कि जो प्रेजेंट में है उसे वैल्यू करो, अपना दिल थोड़ा खोल कर देखो, शायद वहीं प्यार मिल जाए जो आप आगे पीछे ढूंढ रहे हो या ऑप्शंस में देख रहे हो। तो ये आपकी पर्सनल गाइडेंस है इस वीक की। नाउ योर प्रोफेशनल कार्ड इज द लवर्स। तो अब ये जो द लवर्स है, अब ये प्रोफेशनल लाइफ में आया है, तो इसमें शो कर रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करियर फ्रंट पे कि आप एक मेजर चॉइस ले रहे हो, एक मेजर डिसीजन ले रहे हो, या एक पार्टनरशिप की एज पर हो। और ये कार्ड कहता है कि डिसीजन जो है वो लॉजिकल नहीं, हार्ट बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। ठीक है,
तो लवर्स का कार्ड है, तो डिसीजन, अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो डिसीजन जो है वो दिल से लें। तो लवर्स का यही मतलब है कि एक पॉजिटिव पावरफुल करियर पार्टनरशिप या कोलैब बन सकता है आपका किसी के साथ, एंड जॉब या ऐसा कोई पाथ आप चूज कर सकते हो जिसमें आपका ट्रू पैशन जो है, सही पैशन जो है आपका इन्वॉल्व हो। तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, अपने काम पे। आपका दिल क्या कहता है, हार्ट बेस्ड डिसीजंस जो भी हैं आपने वो लेने हैं। और एडवाइस आपके लिए ये है कि जो भी डिसीजंस लो दिल से लो, उसी में आपको बरकत मिलेगी। नाउ लेट्स सी जेमिनाई की क्या रीडिंग है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सबसे पहले हम पर्सनल रीडिंग का कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम एक प्रोफेशनल रीडिंग का कार्ड निकालेंगे। लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग जैसे आप ये कार्ड देख रहे हो, ये एक फेमिनाइन विजडम का कार्ड है। एक इंडिपेंडेंट औरत यहाँ पे आपको बैठी हुई दिख रही है, एंड एक इमोशनल मैच्योर लेडी का कार्ड है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपने अगर कहीं से कुछ सीखा है, लेट्स सपोज आपने किसी हार्ट ब्रेक से, बिट्रेयल से, या खुद के सेल्फ रियलाइजेशन से कुछ सीखा है, तो आप चाहते हो कि आप अगर कोई आप किसी कनेक्शन में हैं या कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें क्लैरिटी और ऑनेस्टी मिले आपको। अगर हम पर्सनल गाइडेंस की बात करें, यू वांट अ क्लियर कम्युनिकेशन एंड यू वांट टू सेट बाउंड्रीज विद द पीपल। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स पे काम मत करो, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगा। इमोशंस को बैलेंस बनाकर चलो, एंड डोंट लेट देम क्लाउड योर जजमेंट। मतलब लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, अपना एक प्रॉपर डिसीजन लेके चलो और दिमाग से फैसला लो। सोचो दिल से मगर फैसला दिमाग से लो। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल गाइडेंस थी। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। इसमें लग रहा है कि लाइक समथिंग हैपेंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड यू आर अपसेट। ठीक है, आप दुख में हो, कुछ चला गया है, आपने किसी चीज़ पे काम किया था, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिला है, या इम्पोर्टेंट टास्क आपके हाथ में आते आते चला गया है। तो इसका मतलब है कि जो चला गया है आपने उसमें दुखी नहीं होना है, पर जो बचा है उसमें आपने बरकत करनी है। तो ये कार्ड जो है ये है डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, ये रिग्रेट का है, एक कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई है उसका कार्ड है। आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तभी आप दुखी हैं। तो शायद कुछ छूट गया है आपसे, कि कोई जॉब या प्रोजेक्ट, या आपने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है, आपको उसका क्रेडिट नहीं दिया गया, या आपका रिजल्ट उस अकॉर्डिंगली नहीं आया। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जो पीछे जो गिरा है उसे मत देखो, जो आगे गोल्डन कप्स हैं आपके आगे, मीन्स जो पीछे कप्स हैं जो आपसे छूट गया है वो मत देखो, जो गोल्डन कप्स आपके आगे हैं उनकी तरफ ध्यान दो। तो फोकस करो कि व्हाट स्टिल वर्किंग, नॉट व्हाट्स लॉस्ट। ठीक है, जो आ रहा है उस पर फोकस करो, जो बीत गया उस पर नहीं। फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। तो एडवाइस यही है कि आप अपने प्रेजेंट पे, फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए। आगे आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगी। नाउ लेट्स सी जिनका भी सनसाइन कैंसर है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इस हफ्ते की। लेट्स पुल वन कार्ड फॉर द पर्सनल गाइडेंस एंड वन फॉर द प्रोफेशनल गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस की बात में करें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड प्रोफेशनल गाइडेंस की बात में करें 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ की बात करें तो लाइक आपको कार्ड में भी दिख रहा है, समवन इज डेड, कि कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, कुछ खत्म हो गया है लेकिन नया स्टार्ट ज़रूर होगा। ठीक है, एक नया सवेरा ज़रूर पास आएगा। तो आप इमोशनली एक किसी पेनफुल साइकिल से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, स्टिल वो पेन आपके अंदर है। तो एक पेनफुल साइकिल से आप गुजर रहे हो। कोई भी पेनफुल साइकिल हो सकता है आपका, लाइक बिट्रेयल हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, किसी कनेक्शन का, किसी का बहुत ही ब्रूचली ख़त्म किया गया हो किसी रिलेशन को। लेकिन एक उम्मीद ये है कि 10 इज़ द एंड ऑफ द साइकिल। इसका मतलब ये है कि अगर अंधेरा सबसे गहरा है तो सुबह भी पहले होगी।
तो अब हीलिंग का टाइम है, आपको खुद को टाइम देना है, पेशेंस रखना है। अब जो आएगा वो बेटर ही होगा। तो आपको किस पे फोकस करना है, यू नीड टू लेट गो द थिंग्स एंड इमोशनली खुद को हील करना है। तो एडवाइस ये है कि किसी चीज़ को फोर्स मत करो, अलो योर सेल्फ टू रिलीज द पेन, क्योंकि अब सिर्फ नई रोशनी आनी बाकी है आपकी लाइफ में। तो ये आपकी पर्सनल गाइडेंस थी। जैसे आपको दिख रहा है एक आदमी, ठीक है, एक चीज़ को सिक्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी का सिंबल है ये कार्ड, कि आप बहुत इनसिक्योर, आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को जितना पकड़ के रखोगे उतना ही फ्लो रुकता है। तो आप अगर फाइनेंशियली या करियर वाइज थोड़ा इनसिक्योर्ड हैं या गार्डेड फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप सेविंग्स, जॉब या पोजीशन को लेकर ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को लेकर ओवर प्रोटेक्ट हो रहे हो। तो ये कार्ड आपको ये मैसेज देता है कि सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन फेयर बेस्ड कंट्रोल नहीं, मतलब डर डर की वजह से आप चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हो, वो करना सबसे गलत बात है। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो चीज़ों को थोड़ा जो है ट्रस्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको काम करना है, प्रोसेस को समझना पड़ेगा, चीज़ों को पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको किस पे फोकस करना है, बैलेंस इन बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप पोजीशन या पैसे को पकड़ के मत बैठो, आपको नए मौके मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती हैं, ठीक है। सो किसी चीज़ को ज़्यादा पकड़ के मत बैठो, गो विद द फ्लो। सो ये कैंसर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स थी। चलिए अब देखते हैं कि लियो के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो लेट्स पुल वन कार्ड फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड वन फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस। तो लियो, आपकी पर्सनल गाइडेंस के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब जैसे किंग है, उसमें इमोशंस होते हैं, बट वो दिमाग से सोच समझ के डिसीजंस लेता है। तो वैसे ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिटैच्ड फील करते हैं, यू आर लॉजिकल, ठीक है, एक कंफ्यूजन नहीं है आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, बट ये है कि आप इमोशनल सिचुएशन को भी बहुत दिमाग से सोच विचार करके किसी चीज़ का डिसीजन लेते हो। सो दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ इन यू। और ये कार्ड जो है मेच्योरिटी का कार्ड है, बाउंड्रीज का कार्ड है, और ये ट्रुथ को दिखाता है, मीन सच्चाई को दिखाता है, एक राजा जो सच का साथ देता है। तो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द क्लैरिटी, ट्रुथ, और आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। और एडवाइस है आपके लिए कि आपने अपने इमोशंस को समझना है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनना है, जो सही है वही डिसीजन लेना है, चाहे वो टफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है। उनमें लाइक अगर आपसे किसी को हर्ट हुआ है तो आप उनसे अपॉलॉजी करके चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं, चीज़ों को हील भी कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ की गाइडेंस है। नाउ प्रोफेशनल लाइफ में 3 ऑफ कप्स। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये दिखाता है कि काम के साथ साथ आपको खुशी भी मिल रही है। तो ये कार्ड एक मतलब टीम वर्क को सेलिब्रेट कर रहा है, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, काम में सक्सेस मिल रही है, आपके करियर में सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, आपके कलीग्स आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है, आपका क्रिएटिव सर्कल लेट सपोज अच्छा है, आपका लाइक क्लाइंट्स अच्छे हैं, सब आपके साथ हैं, ठीक है, छोटी छोटी सेलिब्रेशंस हो रही है, ये रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको लाइफ में, काम में प्रमोशन मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी या मिल भी रही होंगी। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो भी इस टाइम पे है। तो एक हेल्दी हैप्पी इन्वायरमेंट आपके करियर में रहेगा इस हफ्ते। तो ये रीडिंग्स थी किसकी, लियो की। चलिए अब देखते हैं वर्गोस के लिए क्या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ प्रेडिक्शन है इस वीक की। तो लेट्स पुल वन कार्ड, वन फ्रॉम हियर। तो पर्सनल लाइफ में यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों कार्ड्स ही पॉजिटिव है आपके। चलिए अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की, तो जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है, 2 नंबर इज ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी की बात करें तो चीज़ों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मे बी आप उसमें मल्टीटास्किंग कर रहे हो, या आप किसी इमोशनल जगलिंग मोड में हो। जैसे कि ये इंसान, इस कार्ड में आप देख रहे हो, एक इंसान जो है जगलिंग कर रहा है 2 चीज़ों के बीच, ठीक है।
तो शायद काम और रिश्तों के बीच में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे अच्छे से, या चीज़ों को हैंडल करने में मुश्किल हो रहा है। तो ये बता रहा है कि हो सकता है कि दिल एक तरफ है और जिम्मेदारियां आपकी दूसरी तरफ। ठीक है, लाइक आप ऑफिस के काम में या घर के काम में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि अभी टाइम मैनेजमेंट और इमोशनल क्लैरिटी दोनों इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को बैलेंस कीजिए, और आपको मोस्टली इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, लेट्स की फैमिली और ऑफिस में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो फोकस ऑन प्रायोरिटाइज। सो यू हैव टू फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। तो आपके लिए एडवाइस है कि डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ टू थिन। ठीक है, अपने आप को इतना घसीटो मत, रिलेशनशिप को भी टाइम दो और ऑफिस को जो ऑफिस का टाइम है वो दीजिए। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। तो ये आपकी पर्सनल गाइडेंस थी इस वीक की। नाउ योर प्रोफेशनल गाइडेंस इज, प्रोफेशन के लिए कार्ड है करियर में, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द बेस्ट कार्ड। तो ये सिर्फ करियर का नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट योर करियर, इट इज़ अबाउट बेसिकली कार्ड ऑफ लीगेसी। ठीक है, आपका जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इस टाइम पे बहुत फाइनेंशियल स्टेबल है, आप बहुत सिक्योर फील कर रहे हो, आप जैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि अचीवमेंट्स मीन्स इट इज़ फुल ऑफ स्टार्स, इट इज़ फुल ऑफ पेंटिकल्स, दिस कार्ड इज़ फुल ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, लाइक योर एंसेस्टर्स आर सपोर्टिंग यू इन एवरीथिंग। ठीक है, तो अचीवमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हैं, फैमिली सपोर्ट है, एंसेस्ट्रल सपोर्ट है, या बिजनेस में ग्रोथ है। तो ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है। योर फैमिली सपोर्टिंग यू, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर गोल्स, यू आर अचीविंग सक्सेस। तो एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, टीम वर्क का कार्ड है। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि आप जिस रास्ते पर हो उसमें ही आपको तरक्की मिलेगी, उसी काम को अच्छे से करते रहिए। यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका कार्ड आया है। सो दिस इज दी गाइडेंस फॉर वर्गो। नाउ लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस। लेट्स पुल वन कार्ड फॉर पर्सनल एंड वन कार्ड फॉर प्रोफेशनल। तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए इस वीक की 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि एक इंसान उसने अपने ही थॉट से खुद को बांध के रखा है। ठीक है, तो रोकने वाली ताकत जो है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इमोशनली ट्रैप्ड, स्टक या कंफ्यूज्ड नहीं रहना है। जो आप फील कर रहे हो इस टाइम पे, शायद आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है या लोग आपको समझ नहीं रहे, लेकिन सच ये है कि ये ब्लॉकेज जो है ये आपने खुद ही क्रिएट की है, आपने आगे पीछे एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, ओवर थिंकिंग की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से, कि और इस बात का आपको डर है कि लोग आपको रोकेंगे या फिर कुछ बोलेंगे, जजमेंट का आपको बहुत डर है। तो यू हैव टू फोकस ऑन ब्रेकिंग योर मेंटल चेन्स। आपको अपने दिमाग से ये सब थॉट्स जो है वो निकालने हैं। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको अपनी पावर जो है वो अपने पास वापस लानी है। आपकी आईज बंद है, आपने फालतू के थॉट्स से खुद को घेरा हुआ है। तो यू आपको अपनी आंखें जो है वो खोलनी है और सच आपके सामने ही है, जिस आप इन थॉट से फ्री हो सकते हो और सच को देख सकते हो। बस आपको खुद ही अपना माइंडसेट जो है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ही खुद को रोक के रखा है। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस है। प्रोफेशनल लाइफ में आपका कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि एक बच्चा है जो नई चीज़ें सीख रहा है, मीन्स एक टीनेजर है जो एक नई चीज़ें सीख रहा है। तो आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है और फिर ही एक्ट करना है उस अकॉर्डिंगली। तो करियर के फ्रंट पे देखें तो आप चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस हो, अलर्ट हो, आपका लर्निंग मोड ऑन है। कुछ शायद आपके दिमाग में इस टाइम पे नए आइडियाज़ आएँ या प्लान्स आएँ, या आप किसी रिसर्च पे काम करो, लेकिन आपको थोड़ा सेल्फ डाउट रहेगा कि आई शुड डू दिस वर्क और नॉट। पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि फिर भी आपको पेशेंस रखना और देखना है कि कौन सा काम आपके लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यू शुड बी रेडी टू आस्क, लर्न एंड ग्रो। तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? सबसे पहली चीज़ है यू हैव टू गेन द क्लैरिटी एंड
यू हैव टू कम्युनिकेट ऑनेस्टली। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि जल्दी में डिसीजंस मत लो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सीखो और फिर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करके आगे काम करो। इससे आपकी जो है वो ग्रोथ अच्छे से होगी। सो दिस इज़ योर प्रोफेशनल रीडिंग। सो ये रीडिंग, चलिए अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए इस वीक की क्या प्रेडिक्शन है। सबसे पहले मैं कार्ड पुल करूंगी प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए एंड देन पर्सनल गाइडेंस के लिए। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए यू हैव द एम्प्रेस एंड प्रोफेशनल के लिए यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो दीज आर बोथ ऑफ योर कार्ड्स। तो स्कॉर्पियंस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है दी एम्प्रेस कार्ड। तो एम्प्रेस जो है ये किसको दर्शाता है? लव को, ब्यूटी को। इट इज़ अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हो। क्रिएशन है पूरा, ठीक है, एक गॉडेस ओरा रहता है। एंड आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही मैग्नेटिक और इमोशनली रिच फील कर रहे हैं इस टाइम पे। यू आर फिल्ड विद सेल्फ लव एंड दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक कार्ड ऑल्सो। फर्टिलिटी का कार्ड है, मदरहुड का कार्ड है, ठीक है। यू आर लाइक सेल्फ केयर, यू आर एक्सप्रेसिंग लव, अलोइंग योर सेल्फ टू रिसीव लव। तो आपको क्या करना है? अपनी वैल्यू को समझना है, ठीक है। यू आर लव एंड यू आर अ ब्यूटी एंड यू हैव टू अलो योर सेल्फ टू रिसीव दैट लव यू डिजर्व, ठीक है। आप ही लव हो, आप ही ब्यूटी हो और आपने वो रिसीव करना है हर जगह से। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू दिस वीक। तो स्कॉर्पियंस प्रोफेशनल गाइडेंस में आपका आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत अच्छा कार्ड है। ये बताता है कि जो मेहनत का फल है वो सिर्फ पैसा नहीं है, खुशी भी एक चीज़ होती है। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। बहुत आप कुछ माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं इस हफ्ते, या कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कोई अच्छा मतलब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई आप फाउंडेशन बिल्डिंग अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। सो करियर फ्रंट पे आपको एक मेजर अचीवमेंट मिलेगा, या कोई बड़ा इवेंट आप होस्ट कर सकते हो, या आपको एक बिग ब्रेक थ्रू मिलेगा या मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी। तो वर्क रिलेटेड सक्सेस यहाँ पे अप्रिशिएट किए जा रही है, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, कोलैबोरेटिव वर्क हो रहा है, आप अपने कलीग्स के साथ कोलैबोरेट करके एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में। सो हाउस वार्मिंग, प्रमोशन या पब्लिक रिकग्निशन की यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। सो आपको फोकस किस पे करना है? टीम वर्क पे, अपनी ग्रैटिट्यूड पे और अपनी जीत को खुशी से सेलिब्रेट करना है। तो आपके लिए एडवाइस क्या है कि अपनी ग्रोथ को आपने सेलिब्रेट करना है एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग लॉन्ग लास्टिंग, सो यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ स्कॉर्पियो। तो चलिए अब बात करते हैं सजिटेरियस की। लेट्स सी क्या एनर्जी रहेगी इस वीक उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, फिर एक प्रोफेशनल के लिए। तो पर्सनल में दे हैव 9 ऑफ कप्स एंड प्रोफेशनल में दे हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस पर्सनल लाइफ में आपके लिए कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो है ये ग्रोथ का कार्ड है। मीन्स कि आप जो चाहते हो वो ऑब्वियसली आपको मिलेगा। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, इमोशनल कंटेंटमेंट का कार्ड है, इनर सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। आपकी पर्सनल लाइफ में एक पॉजिटिव फेज चल रहा है या आने वाला है जहाँ आप इमोशनली फुलफिल्ड हो, खुद पे प्राउड हो और खुद में आप सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे हो। तो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को प्यार करना है और यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा हर चीज़ के साथ। तो आपको फोकस करना है किस पे? ग्रैटिट्यूड पे, अपने सेल्फ लव पे, अपनी इमोशनल कॉन्फिडेंस पे। तो जो भी आप विश जो है अपने दिल से मांग रहे हैं सब पूरी होगी। सो ये आपकी पर्सनल रीडिंग थी। अब प्रोफेशनल की बात करें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि आपको कार्ड में ही दिख रहा है, देयर इज अ साइन ऑफ ए ईगो क्लैश, सम कॉन्फ्लिक्ट। सो ये कार्ड जो है कॉन्फ्लिक्ट को, ईगो क्लैश को दर्शाता है। तो देर इज सम अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एट योर वर्क प्लेस, लाइक कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। एक बहुत ही अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो है दिख रहा है। तो मे बी आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट हो, या देर यहाँ पे आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो स्टार्ट की जा रही है आपकी अगेंस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है और बहुत ही पेशेंटली काम लेना है।
लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है अगर आपको किसी पे डाउट हो तो जो भी ईगो क्लैशेस हैं, अनहेल्दी कंपटीशन है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है या आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। तो ये गाइडेंस थी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। लेट्स पुल वन कार्ड फॉर योर पर्सनल guidance and one for your professional guidance. Personal में you have the star, wow, very nice card, and in professional also you have three of wands, this is also a nice card. Capricorn, आपकी पर्सनल गाइडेंस में कार्ड आ रहा है दी स्टार का। दी स्टार मीन्स कि लाइक आसमान आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये कार्ड किसका है? होप का है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का है, हीलिंग का है। मतलब जहाँ पर आपके जो भी जख्म हैं या जो भी वूंड्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और आप खुद से और यूनिवर्स के साथ जो है जुड़ रहे हो, मतलब स्पिरिचुअली बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। सो दिस इज़ अ डिवाइन रिमाइंडर आपके लिए कि लाइक यू आर गाइडेड, ठीक है, यू आर लव्ड, यू आर लाइक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड और प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो आप, है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। तो आपकी विश जो है वो यूनिवर्स एक्सेप्ट कर रहा है एंड आप जो है एक फेथ बनाए हो यूनिवर्स में, लाइक स्पिरिचुअली यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हो। यू प्रे फॉर लव, पीस एंड इमोशनल मिरेकल्स एंड ऑल्सो दे आर ऑन द वे, यू विल रिसीव दीज थिंग्स। सो ये आपकी पर्सनल लाइफ की गाइडेंस थी। और वहीं अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में लाइक यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो अभी आपने एक नया सफ़र शुरू किया है एंड यहाँ दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन। एक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, आपका एक दूर का विजन है and you are also seeing या looking forward to some growth opportunities। career के front पे देखें तो you are already working on something and अब उसके like result का आने का wait कर रहे हो and you are very positive towards that। तो नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं आपको, फॉरेन या डिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, या आप लाइक कोई स्ट्रेटजी के साथ करियर स्ट्रेटजी के साथ काम करते दिख रहे हैं and also you are focusing on something big, you are planning something big। तो अब समय आपके लिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो और काम की तरफ ध्यान दो और बहुत अच्छा नाम कमाओ। सो दीज आर दी कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। नाउ लेट्स सी एक्वेरियस के लिए इस वीक की क्या प्रेडिक्शन है। सबसे पहले हम पर्सनल गाइडेंस के लिए कार्ड निकालेंगे, फिर एक प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए। पर्सनल गाइडेंस में यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रोफेशनल में यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की तो आपको इस टाइम पे लाइक यू आर फीलिंग अलोन, ठीक है, मतलब आपको बहुत अकेला फील हो रहा है, लेकिन आपके पास मदद करने वाले लोग हैं, बट स्टिल यू आर नॉट वांटिंग टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। सो ये कार्ड एक इमोशनल या फिर हम बोल लें स्पिरिचुअल लोनलीनेस का, यहाँ पे चीज़ों को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो बट आपको चीज़ें नहीं मिल रही है। एक रिजेक्शन का कार्ड है या आपको फाइनेंशियल या इमोशनल इनसिक्योरिटी हो रही है, वो दर्शाता है ये कार्ड। एंड ऑल्सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, बहुत इग्नोर्ड फील कर रहे हो या बहुत अनसपोर्टेड फील कर रहे हो। शायद मतलब कोई आपसे डिस्टेंस पे है या आपसे बात नहीं कर रहा है, आप उस वजह से लोनली फील कर रहे हो, या आप खुद बहुत इमोशनली विदड्रॉ कर रहे हो खुद को। तो लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि सपोर्ट सिस्टम आपके पास है, बस आपको उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है। आपको लोगों से जाकर अपनी बात करनी है, तभी वो आपकी बात सुनेंगे और आपको एडवाइस करेंगे। सो बस आपका जो हार्ट है, आपने अपना हार्ट ओपन करना लोगों के लिए। यू हैव टू अलो देम टू कम इन, यू जस्ट डोंट हैव टू सिट अलोन। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है खुद की सेल्फ केयर पे, लाइक लोगों से मिलने जुलने पे, अपना जो साइलेंस है उसको ब्रेक करना है, लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है। सो आपको अपने दर्द को छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्प मांगिए अगर आपको कमज़ोरी फील हो रही है या अगर आपको बस हील होना है किसी भी तरह से। सो दिस वीक फोकस इज ऑन हीलिंग।
ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए था। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ में, यू हैव अ वेरी गुड कार्ड दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप एक अंपायर बनाना चाहते हो या बना रहे हो, ताकि एक लाइक पीसफुल अंपायर बनाना चाहते हो। तो ये कार्ड दिखाता है फाइनेंशियल सक्सेस को, मैच्योरिटी को, लीडरशिप को। तो आप अगर करियर के फ्रंट पर स्टेबिलिटी चाहते हो, अच्छी पोजीशन चाहते हो, विजडम चाहते हो, या मतलब अच्छी किसी जगह पर पहुंचना चाहते हो, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप पहुंच सकते हो उस जगह। ठीक है, तो इट इज़ अ साइन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अगर आप कहीं चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बहुत मतलब लाइक इफ़ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन समथिंग, या बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या किसी भी लाइक शेयर मार्केट की बात कर लो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू कैन डू गुड इन दैट। ठीक है, तो दिस फोकस इज ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस एंड ऑल्सो यू आर डूइंग इट विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप अपने लिए सही डिसीजंस ले रहे हो, आप कुछ बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो अपना। सो आपको आपका काम सही जाएगा और ग्रोथ भी सही होगी, बस आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो कंसिस्टेंसी जो है आपकी क्या है, सुपर पावर है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, तभी आप एक अंपायर बना सकेंगे। सो दिस इज द रीडिंग फॉर योर प्रोफेशनल गाइडेंस दिस वीक। नाउ लेट्स सी पाइसेस के लिए ये वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कार्ड पुल करेंगे पर्सनल गाइडेंस के लिए, फिर हम एक प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए पुल करेंगे। नाउ लेट्स सी क्या है कार्ड्स में। पर्सनल में है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन प्रोफेशनल। अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो पर्सनल लाइफ में आपका कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक बंदा अपनी जगह बनाने की खुद कोशिश कर रहा है, तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी खुद के लिए। तो इस वीक आप अपनी पर्सनल लाइफ में बाउंड्री सेट करेंगे, अपनी वैल्यू प्रूव करेंगे और एक इमोशनल स्पेस के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपके घर में हो, लाइक किसी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो लोग हैं वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, और या आप खुद को इमोशनली डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, बट कार्ड कह रहा है कि आप सही जगह पर हो। यू हैव टू मेक प्लेस फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो आपको इसमें फोकस करना है, अपने लिए स्टैंड लेने में, और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करना है। तो एडवाइस आपके लिए ये है कि आपने किसी को इंटरफेयर नहीं करने देना है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ वर्थ, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पीस, यू हैव टू बी असर्टिव बट डिफेंसिव नहीं होना है, बस अपनी जगह बनानी है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है। ये है आपकी पर्सनल गाइडेंस के लिए। एंड प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स कि अकेले भी काम कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मिलकर काम करना जो है वो सही रहता है। लाइक इट इज लाइक दिस कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग टीम वर्क। ठीक है, तो करियर के एरिया में ये टीम वर्क है, प्लानिंग है, गोल्स जो है उनको शेयर किया गया है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, या कोई सीनियर मेंटर है जो आपको गाइड कर रहा है, तो आप लोग मिलकर सब ग्रो हो रहे हैं। इस कार्ड का मतलब है कि लोग आपके स्किल्स को पहचानेंगे, आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी एक इंस्टीट्यूशन में, आपके इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर जिधर आप काम करते हैं। एंड आप सब मिलकर एक वैल्यूएबल चीज़ बना रहे हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड अपनी स्ट्रेंथ जो है, अपने स्किल्स जो है अपने लोगों को दिखाने हैं। सो योर टैलेंट विल स्पीक दिस टाइम, और दूसरों का साथ भी आपको मिलेगा, और कोलैबोरेट करके आप अपने ऑफिस में काम करेंगे एंड यू विल गेट गुड रिकॉग्निशन। सो ये आपकी रीडिंग्स थी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई है टैरो पे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, आपकी रीडिंग्स जो है रेजोनेट की होंगी आपकी ज़ोडिएक साइंस के साथ। सो आई विश आपका जो नेक्स्ट वीक है ये बहुत अच्छे से जाए। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शो सम लव। थैंक यू सो मच एवरीवन।